कौन है इस पृथ्वी का राजा? किसने बनाया है इस संसार को? कौन है जो पृथ्वी पर अधिकार रखता है? स्वर्ग की बातें, पृथ्वी की बातें। कौन है जो पृथ्वी को चला रहा है? ये सब आपके सामने खुलने वाला है। ये नया एपिसोड राजा, राज्य और पवित्र प्रजा में। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच में हैं रेवरेंड जतिंदर स्टीफन जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सतेंद्र पॉल जी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें सीख सकें और ख़ास करके मनन कर सकें, क्योंकि जब तक परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखते नहीं हैं तब तक हमारा जीवन भी शायद सरल नहीं होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जब हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के जीवन में तब्दीली आई। पास्टर जी, पहला जो मेरा सवाल है वो मैंने आपके बहुत सारे जो पॉडकास्ट हैं वो देखे हैं और आपका जो स्टाइल है वो सबसे अलग है। और मेरा पहला जो सवाल है वो आप जब ग्रीटिंग करते हैं देते हैं तो उसी में से है, जब आप बोलते हैं कि आप सभी को राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मैं यही प्रश्न पहले पूछना चाहता हूँ, जैसा कि हमारा टाइटल भी है राजा, राज्य और राष्ट्रीय प्रजा। तो उसके पहले ही जो टाइटल पे हम लोग बात करेंगे, आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह जी को राजा कैसे देखते हैं और वो किस प्रकार से राजा है? पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा और मेरे हृदय के नज़दीक वाला सवाल है, क्योंकि जब तक हम ट्रू आइडेंटिफिकेशन किसी की जानते नहीं हैं तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आता कि सामने वाला मैसेज क्या देने वाला। मान लीजिए, अगर मेरे नाम के आगे, टाइटल के आगे रेवरेंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैं खुदा की प्रस्तिश करता हूँ, खुदा की आराधना करता हूँ, खुदा के वचन को जानता हूँ और समझता हूँ। ये टाइटल के ऊपर है। तो इसी तरह से जब हम लोग कहते हैं कि राजा यीशुआ, तभी हम लोग एक बात को अपने हृदय में बसा लेते हैं कि हम जो हमारे प्रभु जी की जो ट्रू आइडेंटिफिकेशन है वो एक राजा के तौर पर है। इसको मैं कैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में सिद्ध करूंगा, या किस तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? मैं विश्वास करता हूँ कि जब ये एपिसोड खत्म होंगे तो बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाएगा। अगर मैं देखूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य में एक वाक्य है, उसमें ये लिखा है कि वो मेमने के खिलाफ जंग लड़ेंगे, लेकिन वो कभी प्रबल नहीं हो सकते क्योंकि वो मेमना नहीं बल्कि राजा है। तो जब हम रेवलेशन पढ़ते हैं, ये ट्रू रेवलेशन में जब लास्ट में प्रकाशित वाक्य में ये बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा है। राजाओं के राजा मतलब बहुत सारे राजा, और वो राजा है। अब जो राजा शब्द जो है, वो किंग जो शब्द है, उसके मायने भी बहुत ज्यादा गहरे हैं। राजा का मतलब वो जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास अधिकार है। राजा का मतलब वो जो सारी कायनात के ऊपर, या एक पर्टिकुलर जो किंग्स डोमेन है ना, जिसको बोला जाए किंगडम, किंग्स डोमेन, यानी वो डोम का मतलब है राज, ऐसा राज्य जहां पर राजा राज्य करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जेनेसिस में हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि बिल्कुल शुरुआत में परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, यानी दो राज्य को बनाया। इसको हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। स्वर्ग जो है वो इनविजिबल है, इनविजिबल रैलम है, और जो पृथ्वी है वो विजिबल रैलम। तो दो रैलम परमेश्वर ने क्रिएट किए, एक जो इनविजिबल है, एक जो विजिबल है। जो इनविजिबल रैलम जो है वहां पर परमेश्वर खुद रहते और वो वहां के बादशाह है। और वही बादशाह जो है उन्होंने एक ऐसा फिजिकल रैलम बनाया जहां पर उन्होंने अपने बेटे और बेटियों के राज्य को स्थापित करने की बात कही। आप ये देखिए कि पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई, पेड़ पौधे लगाए, सब कुछ लगाया, और उसके बाद आदम को रचा। और आदम को रचने के बाद वहां पर रख दिया और उसको दो कमांड दी। कौन कौन सी कमांड थी वो? कि सिंचाई करो और प्रोटेक्शन करो। तो ये जो कमांड एक जो आदम को दी गई कि सिंचाई करो और प्रोटेक्ट करो, और यही जो दो कमांडमेंट्स है वो आदमी के जीवन में लगातार काम करती है। तो इस बात को समझिए, किंग वो होता है जिसने क्रिएट किया है,
तो पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना नबी की अंजील में ऐसे लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और आगे जाके लिखा है वचन ही देहधारी हुआ। यानी ये जो पूरा संसार है पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो वचन के द्वारा बनाया गया है। और वो वचन कौन है? वो वचन है प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु का मतलब होता है लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है राजा। यानी आप किसी की अधीनगी में होते हैं। अब अगर हम लोग कहते हैं लॉर्ड जीसस, इसका किंग यीशुआ, इसका सिमिलर मतलब ही है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जब हमने कहा कि हम राजाओं के राजा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस राजा की बात कर रहे हैं जिसने पूरी कायनात को रचा, जिसके द्वारा रचा गया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा रचा और इस पूरी पृथ्वी को क्या किया? परमेश्वर ने क्रिएट किया और प्रभु यीशु मसीह जी को अधिकारी ठहरा दिया है। तो इसीलिए राजाओं का राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह जी है, क्योंकि हर एक कायनात के हर एक अंश में उन्हीं का वास है। तो इसीलिए हम ग्रीट करते हैं। बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा जो आपने इसका उत्तर दिया। तो मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रभु राजा करके हैं, तो क्या पवित्र शास्त्र इस बात की भी गवाही देती है कि वो राजा सिर्फ मसीहों के हैं, क्रिश्चियनों के हैं, या इस पूरे जगत के या सब जातियों के राजा है? क्या बाइबल इसके बारे में कुछ बताती है? देखिए, एक बात हमें समझने की जरूरत है। जब इंसान को बनाया गया, इंसान को ये कहा गया टू हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ, यानी क्या करना है? अधिकार रखना है। और हैव डोमिनियन का मतलब है अधिकार रखना। किस बात पे? पृथ्वी पर। किस बात पे? पृथ्वी पर। और एक कहां से कमांड दी जा रही है? आसमान से। यानी आसमान के राजा ने कमांड दी कि पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखना है। तो अदन की वाटिका में कोई धर्म था नहीं। अदन की वाटिका के अंदर जो आदम था, ही वॉज नॉट रिलीजियस, ही वॉज राइचियस। दोनों में फर्क है। तो पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये होगी कि परमेश्वर, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जो अपना सिंहासन है वो स्वर्ग में लगाया है, और उन्होंने जो पृथ्वी है वो इंसान को रहने के लिए दी है, रहने के लिए दी है। इस पर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन मालिक कौन है? परमेश्वर है। पृथ्वी जो है इंसान को सिर्फ रहने के लिए दी गई है। इसके लिए कहो कि हम रेंट पे हैं, और जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। क्यों भेजा? टू हैव डोमिनियन ओवर दिस अर्थ, यानी हम इस पृथ्वी को पूरी तरह से स्वर्ग में कन्वर्ट करें। तो जब भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वर्स है, वो जेनेसिस 5:1 में है, हम चाहते हैं कि उसको पढ़ते हैं हम लोग। दिस इज द लिस्ट ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ एडम। When God created human being, He made them like Himself. He created them male and female, blessed them and named them mankind. इसका मतलब है कि बिल्कुल शुरुआत में परमेश्वर ने महिला और एक औरत को बनाया, और परमेश्वर ने दोनों को आदम कहा। इसका मैनकाइंड का मतलब दोनों को आदम कहा। नर और नारी, नर और नारी को दोनों का नाम जो है वो एडम परमेश्वर ने कहा है, मैनकाइंड कहा है। तो इसका मतलब है कि जो परमेश्वर का कंसर्न जो है वो एक व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, एक जाति विशेष को लेकर नहीं है, एक धर्म को लेकर नहीं है, बल्कि वो पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि somebody, जैसे आप मेरे घर में आते हैं और घर में मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप कुछ समय के लिए वहां पर होते हैं। अगर आप वहां पे कहें कि ये तो घर मेरा ही है, फिर क्या होगा? आपके पास मालिकाना हक तो है नहीं ना। लेकिन अगर आपके पास मालिकाना हक है तो आप उसके मालिक हैं। तो इसी तरह से जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, उसका सिर्फ समुंदर नहीं है, उसकी सिर्फ घास नहीं है, उसकी सिर्फ पृथ्वी नहीं है, बल्कि पूरा यूनिवर्स जो है वो उसी की अधीनगी में है। तो इसीलिए क्रिश्चियंस की बात तो मैं कहता हूं कि है नहीं, ये पूरे क्रिएशन के लिए है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। नॉट जगत का मतलब है पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार। तो हमें ये बात देखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने एक ऐसा डोमिनियन इस धरती पर बनाया, एक ऐसे अपने बच्चों को पृथ्वी पर भेजा जो इस धरती पर अधिकार रखेंगे और पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बना देंगे।
तो इसलिए सबके लिए प्रभु यीशु मसीह जी का मैसेज खुला है। सो जैसा कि आपने देखा कि जो ट्रू आइडेंटिटी है पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, वो एक राजा करके जो हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं उन्होंने हमें बताया है। और एक और मेरे जहन में एक सवाल है पास्टर जी, जैसा कि अगर हमारा जो इसका टाइटल है वो राज्य है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो किस तरह से पृथ्वी पर और पृथ्वी के लोगों के ऊपर कार्य करता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम एक राज्य आपको एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज बताता हूँ कि पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक है: राजा, राज्य और पवित्र प्रजा, या रॉयल क्रीड जिसको कहा जाता है, राजसी प्रजा। तो इन चीजों के, इन 3 टॉपिक्स पे आप पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल को देखते हैं, क्योंकि जब एक राजा की बात है, वो बादशाह यहोवा परमेश्वर, उन्हीं के द्वारा इस पृथ्वी पर जो है उनके बेटे भेजे गए जो हमारे इस पृथ्वी के राजा हैं, ठीक है। राज्य यानी जो पृथ्वी है ये राज्य है, और रॉयल क्रीड यानी हम लोग उनकी पवित्र प्रजा है। बिल्कुल, मतलब एक जो राजा है वो इन्हीं 3 चीजों से संपूर्ण हो जाए। राज्य जो है, राज्य भी होगा और राजसी प्रजा भी होगी। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं, चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी ने जो पहला संदेश मत्ती 4:17 में दिया वो है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। देखने वाली बात है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मन फिराओ कोई धर्म आया, या मन फिराओ क्योंकि मैं आया हूं। राजा ने अपने राज्य को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। एक राज्य का जो सेंटर पॉइंट है वो राजा ही होता है, और उसी के इर्द गिर्द सारा कुछ घूमता है। प्रभु यीशु मसीह जी ने, अगर अपन मत्ती में पढ़ते हैं तो अपन सिर्फ आज मत्ती गॉस्पेल की बात करते हैं, तो लगातार प्रभु यीशु मसीह जी लोगों को प्रभु परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते रहते हैं। वो लगातार कहते हैं, मत्ती 13 अध्याय पढ़ते हैं, परमेश्वर का राज्य जो है वो एक बीज के समान है। परमेश्वर का जो राज्य है वो एक ऐसे व्यापारी के समान है जो हीरा बेचने के लिए गया और उसको एक अनमोल मिला, और एक ऐसे मछेरे के समान है जिसने जाल डाला और बहुत सारी मछलियां जो है वो पकड़ के लेके आए। प्रभु यीशु मसीह जी बीज का सिद्धांत बताते हैं। वो ये कहते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है। और आप ये सोचिए कि आज इस चीज की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब भी क्रिश्चियनिटी को हम लोग एक रिलीजन के तौर पर देखेंगे, हम लोग गच्चा खाएंगे, हम लोग गलत जगह चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का मैसेज बिल्कुल साफ है, हमारे राजा जी का मैसेज बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, जाओ लोगों को बताओ। मत्ती 10 अध्याय में है कि जाओ लोगों को बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, उनके बीमारों को चंगा करो, उनके जो रोगी हैं उनके लिए दुआ करो, सारी चीजें करो। और वो अधिकार प्रभु ने उनको दिए। तो ये जो जब हम सिर्फ मैथ्यू ही पढ़ते हैं तो उसके अंदर तकरीबन राज्य, राजा और पवित्र प्रजा के बारे में तकरीबन 400 से 480 टाइम के बार जिक्र है। और यही विषय जो है हम लोग लैक कर रहे हैं। जब तक हम लोग राज्य के विषय को समझते नहीं है, हम राजा को समझ नहीं सकते। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह जी को एक फकीर की तरह देखते हैं। ये कहते हैं कि धरती के ऊपर वो एक मेनस में, यानी उसमें चैम्बर में पैदा हुए, उनको रखा, उसमें रखा, चराई में रखा, और उसके बाद वो ऊपर जमीन जो आसमान की जो विरासत थी उसको छोड़ के वो पृथ्वी पर आए। आप ये देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जी पृथ्वी पर आए जरूर, लेकिन उनकी सल्तनत जो थी वो साथ ही साथ धरती पर प्रकट हो गई। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर पैदा हुए तो बहुत सारे जो एंजल्स थे वो अपीयर हो गए थे आम लोगों के ऊपर। और फिर बाद में ये लिखा हुआ है कि जो एंजल्स जो थे वो डांस करती। एंजल्स कैसे, मतलब ये 2 संसार, आप समझिए, एक ना दिखने वाला और एक दिखने वाला, दोनों संसार के बीच का जो फाटक था, वो जो पर्दा था वो हट गया एक राजा की। क्यों? क्योंकि वहां से एक राजा जो है वो पृथ्वी पर आ गया, और वो जो राजा है वो दिखा रहे हैं लोगों को कि आया कौन है। आप ये देखो, 3 मजूसी, उनको ये हिस्ट्री में कहा जाता है, वो 3 मजूसी। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगर इंडिया में आएगा, तो उसके जो साथ का जो उसका पूरा लाव लश्कर है वो भी
उसके साथ ही आएगा। डेमोक्रेसी में हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर और राजा में बहुत फर्क है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे घर के मालिक नहीं है, वो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, लेकिन राजा का जो अधिकार है वो सबके ऊपर होता है। तो राजा, क्योंकि वो ही इज द क्रिएटर, जो पहले राजा हुक्म जारी करते थे और किसी की प्रॉपर्टी को वो ले लेते थे क्योंकि वो अधिकारी हैं। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी को लोग सुनते थे वो आश्चर्यजनक होते थे कि ये एक अधिकारी की नाई हम लोगों को प्रीच करते हैं। वो अधिकार प्रभु से पूछने के लिए आते थे कि ये अधिकार तुम्हें कहाँ से मिला। जब वो मुर्दों को जिंदा करते थे, जब वो अंधों को जिंदा आंखें देते थे, जो लंगड़ों को चलाते थे, तो वो कहते थे कि ये अधिकार तुम्हें कहाँ से मिला। प्रभु कहते थे पहले तुम बताओ, फिर सवाल करते थे उसके बाद, है ना। आपने देखा वो एक राजा की तरह वो डील करते थे। बहुत सारे जो लोग थे इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जी के एक अधिकार को लेकर चिंतित थे। आप ये देखो, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर आज तक एक ही व्यक्ति को पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार दिया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि वो ही अधिकारी है, वही राजा है। अब राजा अपनी अधिकार को दिखाएगा ना, इसीलिए मुर्दों को जब आवाज दी, उन्हें लाजरस को बुलाया तो लाजरस को बाहर आना पड़ा। कब से बाहर आना पड़ा? क्योंकि वो राजा है। आप देखिए एक बड़ा अनोखा किस्सा, बहुत सारे लोग इसको पता नहीं किस तरह से लेंगे, पर ये बड़ी अनोखी बात है। प्रभु यीशु मसीह जी शिप में जा रहे हैं, उस बोट में जा रहे हैं, सारे जो उनके चेले जो हैं वो बैठे हैं और प्रभु जी सो रहे हैं। वो जो पवित्र शास्त्र बाइबल में ये किस्सा है कि वो जो पूरी बोट थी उसको डुबोने की कोशिश की जा रही थी, किसके द्वारा? आंधी के द्वारा। और लेकिन प्रभु जी आराम से बैठे, तो चेले चिल्ला रहे हैं, हे प्रभु हमें बचा। तो प्रभु ने क्या किया? उठकर डांटा। किसको? आंधी को डांटा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा उसी वक्त शांति हो गई। और ये आगे लिखा है कि उनके चेले भी जो उनके साथ रहते थे, प्रेरित जो थे, वो डर गए और ये देखकर कि ये कौन मनुष्य है जिसके पास इतना ज्यादा अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह जी के अधिकार थे। आप मेरे को राजा कहते रहिए, लेकिन आपके पास कुछ हो ना, तो आप प्रूव थोड़ा कर सकते हैं कि आप राजा हैं। तो राजा तो अपने राज्य के साथ ही आता है। आप ये देखो, जब प्रभु यीशु मसीह जी पैदा हुए तो 3 मजूसी आए। वो 3 जो मजूसी थे वो क्या कर रहे थे? उन्होंने आके सर्वश्रेष्ठ जो चीजें हैं, सोना मूल्यवान, वो चढ़ा रहे थे। किसको चढ़ा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह जी को चढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक राजाओं का राजा, एक जो तारा था, जो तारा है, वो तारा निकला और तारे को देखते हुए वो लोग आए थे। तो राजा की आइडेंटिफिकेशन पूरी कायनात बता रही थी कि कौन आ रहा है और कौन आ गया है। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं, यशायाह में ये लिखा हुआ है कि एक पुत्र दिया जाएगा, एक किंग विल बी बॉर्न, एक राजा पैदा होगा और राज सत्ता उसके कांधे पर होगी। उसकी राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उसको क्या कहा जाएगा? शांति का राजकुमार कहा जाएगा। ये भविष्यवाणी थी। और उसी भविष्यवाणी को ट्रेस करते जो लोग थे वो एक राजा की तलाश कर रहे थे। अब हेरोदेस जो था, हेरोदेस को जब बताया गया इन 3 मजूसियों के द्वारा कि एक बच्चा पैदा हुआ जो राज्य, अब एक नबी पैदा हो रहा है तो राजा को क्या उससे प्रॉब्लम थी? लेकिन ये भविष्यवाणी थी जो बच्चा होगा वो राज तख्त पर बैठेगा। तो वहीं पर हेरोदेस ने क्या किया? थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गया और उसने सारे बच्चे जो थे उस एज के 2-2.5 साल के जो बच्चे थे उनको उसने मरवा दिया। क्योंकि उसको ये पहले भी हुआ, मूसा नबी के समय में भी हुआ था, उस समय में भी फिरौन फेल हुआ था, उस समय में भी जब ये भविष्यवाणी थी तो यही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और वहां पे बच्चों को मरवाने की कोशिश की गई। लेकिन राजा को जो दूसरा संसार है, जो ना दिखने वाला संसार था, वो प्रोटेक्ट कर रहा था। वो रात को जो यूसुफ जी हैं उनके सपने में आते थे और कहते थे यहाँ से चले जाओ, और वो चले जाते थे। अब देखो पैरेलल 2 संसार जो है वो उसी समय पृथ्वी पर काम करने शुरू कर दिए जब राजा उधर से आए। बहुत ही अच्छा जो राज्य के विषय में है वो पास्टर जी ने हमें बताया है। और आगे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा इस जो टाइटल हमने रखा है उसका जो तीसरा टॉपिक है वो है राजसी प्रजा। तो मैं और मेरे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि राजसी प्रजा
पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार किसे कहा गया है? सिर्फ जो हम लोग क्या इसे क्रिश्चियंस जो हैं उन्हीं को कह सकते हैं? जो बाकी जो लोग हैं क्या वो भी राजसी प्रजा में आते हैं, या इसके लिए विशेष एक हमें अनुष्ठान करने की जरूरत है, या राजा जी को आकर दंडवत करने की जरूरत है, तब हम राजसी प्रजा में गिने जाएंगे? इसके बारे में आप ये क्या? बड़ा गहरा सवाल है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। राज्य के अंदर देखिए, अदन की वाटिका के अंदर क्या हुआ था? अदन की वाटिका के अंदर जिन लोगों ने, आदम ने पाप किया और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के राज्य से अलग हो गए थे। और वहां पर बताया जाता है कि जो पवित्र आत्मा जी, जो परमेश्वर के आत्मा है, जो हमारे अंदर उस राजा को अंदर फूंकते हैं, उनकी जान को फूंकते हैं, वो वहां से चले गए थे। पवित्र आत्मा जी वहां से ही लेफ्ट दैट एडम। ठीक है, इसे मतलब परमेश्वर का एक अंश भी हम लोग कह सकते हैं। हाँ, वो जो थे वो परमेश्वर ही है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है ही इज गॉड हिमसेल्फ, द स्पिरिट ऑफ द गॉड इज गॉड हिमसेल्फ। तो वो वहां पर छोड़कर एक इंसान को जो थे वो चले गए थे। उसके बाद लगातार परमेश्वर ने इस धरती के लोगों को समझाने की कोशिश की। उस समय इजरायली लोगों के ऊपर बहुत कृपा हुई और इजरायली लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिए, कई नबी भेजे, कई बहुत सारे ऐसे लोग भेजे। फिर वो जो मार्ग था वो इजरायलियों के लिए उस समय ओपन था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनका जो पहला प्रचार था वो आम लोगों के बीच में था, जो इजरायली लोग थे उनके बीच में वो प्रचार करते थे। लेकिन जब इजरायलियों ने परमेश्वर के उस कलाम को, उस राज्य के संदेश को सुनने से मना कर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि काश तूने अपनी मुक्ति का मार्ग जो है वो पहचाना होता। और वो कहते हैं, मैं कहता हूं कि तो पहला अधिकार तुम्हें दिया गया था, लेकिन अब मैं कहता हूं कि बहुत सारे उत्तर पश्चिम से आएंगे और तख्त पर आसीन होंगे। तो वो जो मार्ग था आम लोगों के लिए उस समय खुला हुआ नहीं था। लेकिन जैसे ही उस कौम ने, जिसको परमेश्वर ने सर्वप्रथम रखा था, अपने राजा को राजा मानने से डिनाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि सारा का सारा जो सिस्टम था वो बदल गया और आपके और मेरे जैसे लोगों की तकदीर जो थी वो खुल गई। और आज आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित जब करते हैं, अब हम जब कहते, क्योंकि हम लोग पाप की वजह से परमेश्वर से दूर है, लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आता है और वो कहता है कि मैं अपने राजा के पास आया हूं। देखो, राज्य की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उसका जो सेंटर होता है वो राजा ही होता है। तो अगर आपको राज्य के बारे में जानना है, यू हैव टू कम टू द किंग, आपको राजा के पास आना पड़ेगा। अगर आपको राज्य के अंदर कुछ भी एंट्री भी लेनी है, क्योंकि वो अदन की वाटिका में मनुष्य से छिन गया था, तो आपको राजा के पास आना पड़ेगा। सो मैं हमेशा ये कहता हूं कि नो योर किंग एंड एंटर इनटू हिज किंगशिप, यानी अपने राजा को जानिए और उसके अधिकार क्षेत्र में एंटर हो जाइए। तो जो भी व्यक्ति, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जो भी कोई नाम लेगा, यीशुआ जी का नाम लेगा, वो बचाया जाएगा। ये लिखा हुआ है ना। और ये राजसी प्रजा, वो राजसी प्रजा में, यानी आपको उस राजा पर विश्वास करना पड़ेगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर का भेद है, वो परमेश्वर का भेद है। एक ऐसा भेद है जिसको इंसान समझ नहीं पा रहा, लेकिन जिस व्यक्ति ने पर प्रभु यीशु मसीह जी को जानने की कोशिश की है, उसका जीवन हमेशा के लिए बदला। तो वो जो भेद है, वो परमेश्वर ने इस धरती पर अपने बेटे को, उस हमारे लिए एक राजा को भेजा। अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए कोई विशेष अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो जब भी हम एक व्यक्ति अंगीकार करता है, मुंह से अंगीकार करता है कि परमेश्वर मेरे दिल में आइए, राजा जी मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन को बदलिए, तो उसी समय से वो व्यक्ति का जीवन तब्दील होना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए, फिर उन्हीं को अधिकार, क्योंकि लिखा है कि पिता के पास कोई पुत्र के बगैर पहुंच नहीं सकता है। तो अगर फादर के पास भी पहुंच रहा है तो वो पुत्र के सहारे पहुंच रहा है। और ये लिखा है कि पुत्र के पास भी कोई पिता की कृपा के बगैर नहीं पहुंच सकता। तो दोनों जो है, वो तीनों, पवित्र आत्मा जी भी एक बात पर सहमत है कि यू हैव टू कम टू किंग फर्स्ट, यानी आपको राजा को जानना है,
टू सीक हिज किंगडम फर्स्ट। प्रभु यीशु मसीह जी का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह जी भी यही कहते हैं, राज्य की खोज करना, सीक हिज किंगडम। सीक का मतलब होता है कंटिन्यूसली रिसर्च करना, सर्च करना कि आखिरकार ये राज्य काम कैसे करता है। पृथ्वी पर वो जो एक इनविजिबल जो राज्य है वो कहां कहां काम कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है, और मेरे जीवन को वो परमेश्वर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकता है। तो राजसी प्रजा वो है जिसने प्रभु को जान लिया है और प्रभु के द्वारा जो चुनी गई। बहुत ही अच्छा जो हमारा आज का जो एपिसोड था, राजा, राज्य और राजसी प्रजा, ये मेरे प्रियो सिर्फ एक शुरुआत है पहले एपिसोड में। इस जो टाइटल को हमने एक्सप्लोर किया है रेवरेंड जितेंद्र स्टीफन जी के साथ। मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों के जो मनों में विचार हैं या कश्मकश में वो उलझे हैं, इस एपिसोड के द्वारा उनके बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं उन्हें आज मिल जाएंगे। सो अगले एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें द पॉल्स चैनल पर, और मैं आपका ब्रदर जितेंद्र पॉल, और हम अगले एपिसोड में फिर हमारे स्पेशल गेस्ट रेवरेंड जितेंद्र स्टीफन जी से मिलेंगे और बहुत से अलग अलग टॉपिकों के ऊपर आपके जो प्रश्न है, जो सवाल है, उनके ऊपर से पर्दा उठाएंगे। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ आपको लास्ट में, जैसे हम बात कर रहे हैं राजा, राज्य और पवित्र प्रजा, बस आप एक काम कीजिए, हर एक काम जो है वो राजा के नाम से करना शुरू कर दीजिए। पहले के समय में क्या होता, राजा के नाम पर हम खाना खाते हैं, राजा के नाम पर हम जीते हैं, राजा के नाम पर हम बात करते हैं, राजा के नाम पर हम सांस लेते हैं, राजा के नाम पर। राजा जी यही चाहते हैं, यानी वो अधिकारी इस पृथ्वी के यही चाहते हैं कि हम लोग उन्हीं के अनुसार जीवन व्यतीत करें। और जब एक मसीह इस बात को समझ जाएगा कि हमारे जिसको हम लोग मानते हैं वो कोई फकीर नहीं है बल्कि वो राजाओं का राजा है, तो उनका पर्सपेक्टिव भी वाइडर हो जाएगा और जीने का आनंद भी बहुत आएगा। सबको जय मसीह।